दोस्तों, मन की आवाज़ प्रतिज्ञा सीरियल का लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। शो में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाए गए, लेकिन शो का एंड बहुत ही ज़्यादा शानदार और हैप्पी एंडिंग था। प्रतिज्ञा से जुड़े फैंस भी जब शो बंद हुआ तब बहुत ज़्यादा इमोशनल और सैड हो गए थे। प्रतिज्ञा के लास्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया गया कि कृष्णा और प्रतिज्ञा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बाबूजी अम्मा को माफ़ नहीं करते। वो सुमित्रा की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इसलिए प्रतिज्ञा और कृष्णा को लगता है कि अम्मा को बाबूजी ने माफ़ कर देना चाहिए और घर का सारा माहौल पहले जैसा हैप्पी हो जाना चाहिए। कृष्णा को भी लगता है कि उनके घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है, तो बच्चे को भी एक हैप्पी माहौल मिलना चाहिए। दूसरी ओर अगले दिन दसरा होता है, तो घर में सब जोरों की तैयारी करते हैं। सुमित्रा मन में सोचती है कि मेरी वजह से ठाकुर सज्जन सिंह को बच्चों को परेशानी हो रही है। मैंने अब तक इन सब को बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, इसलिए मैं आज रावण दहन के वक्त खुद के प्राण त्याग दूंगी और घर से चली जाती है। बाहर गांव में मेला लगा होता है। वहाँ कोमलिया और आदर्श चिंकी को कपड़े लेने जाते हैं और तभी वहाँ प्रोफेसर श्याम भी वहाँ चिंकी के लिए कपड़े लेने आते हैं और वो कहते हैं कि अगर चिंकी के लिए मैंने कपड़े लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी कोमलिया को मेले में अपनी अम्मा यानी कि सुमित्रा मिलती है। वो कहती है कि अम्मा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी सुमित्रा कहती है कि मैं यहाँ पूजा का सामान लेने आई हूँ और कहती है कि कोमलिया तू अपना और चिंकी का ख्याल रखना। तुम्हें बहुत अच्छे पति मिले हैं, उनका भी तुम ज़्यादा ख्याल रखना और ध्यान रखना, ज़्यादा गुस्सा मत होना। अम्मा की ये बातें सुनकर कोमल हैरान होती है। कोमल को लगता है कि अचानक से अम्मा ऐसी बातें क्यों कर रही है, लेकिन तभी अम्मा मुझे देर हो रही है ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। घर में सब सोचते हैं कि अम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी सभी अम्मा को ढूंढने लगते हैं। प्रतिज्ञा बाहर इधर उधर देख के आती, लेकिन उसे अम्मा कहीं भी नहीं दिखती। वो घर में बताती है कि अम्मा सुबह से कहीं भी नजर नहीं आ रही है। सभी ढूंढकर घर में परेशान हो जाते हैं। तभी प्रतिज्ञा कोमल को कॉल करती है और पूछती है क्या तुमने अम्मा को देखा है। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि जी, आज मुझे अम्मा मेले में मिली थी और उनका बिहेवियर कुछ अलग ही था। बाहर मेले में रावण दहन की तैयारी शुरू होती है। बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सब अम्मा को ढूंढते ढूंढते मेले में आ जाते हैं। कोमल कहती है कि अम्मा मुझे मेले में मिली थी। सब उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखती। तभी जब रावण का दहन स्टार्ट होता है तो चिंकी उसने अम्मा को अभी देखा ऐसा कहती है और सब अम्मा को ढूंढने के लिए रावण के पास जाते हैं। तभी सुमित्रा को रावण दहन के पास देखकर सब हैरान होते हैं और उसे बाहर आने को कहते हैं। तभी सुमित्रा इनकार करती है। वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होती है। वो कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की कि सज्जन सिंह को मनाने की, फिर भी वो मुझे माफ़ नहीं कर रहे। मेरी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुख मिले हैं और मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। सभी के कहने पर भी सुमित्रा बाहर आने के लिए नहीं तैयार होती। तभी सज्जन सिंह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सुमित्रा को बाहर आने के लिए बोलते हैं। सज्जन सिंह बोलते हैं कि अब हमें चाहते हैं कि हमें माफ़ कर दो और हम सब साथ साथ रहें। सभी खुश होकर घर आते हैं। तभी घर में सब लोग माता रानी की पूजा करते हैं। सब बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। सब आरती लेते हैं और एक दूसरे को खुश रहने के लिए बोलते हैं। बाद में शो में 7 मंथ का लिप दिखाया गया और सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं और प्रतिज्ञा ऑपरेशन थिएटर में होती है। तभी डॉक्टर बाहर आती है और कहती है कि बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। प्रतिज्ञा को लड़की होती है और सब बच्चे को हाथ में लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कृष्णा कहता है प्रतिज्ञा से, देखा मैंने कहा था ना, छोटी प्रतिज्ञा ही आने वाली है। तभी सज्जन सिंह भी बोलते हैं, हाँ बेटा, मुझे भी पता चल गया था कि घर में अभी छोटी प्रतिज्ञा ही आने वाली है। सज्जन सिंह कहते हैं कि समाज में बहुत ज़्यादा सज्जन सिंह पड़े हैं और उनको सुधारने की खातिर किसी न किसी देवी को तो अवतार लेना ही था और अभी ये देवी हमारे घर में आ भी गई। तभी सुमित्रा बच्ची को बिल्कुल बाबा पे गई है ऐसा बोलती है और उसे सोने का चेन पहनाती है और सभी साथ में बहुत ज़्यादा खुश होते हो और बच्चे के साथ सब अपने फैमिली फ़ोटो कैप्चर करते हैं। इस तरह प्रतिज्ञा सीज़न 1 ख़त्म होता है।